अजय राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता था, पर वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान ही रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर से कुछ दूरी पर एक फ़कीर बाबा का काफ़िला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुँचे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फ़कीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफ़िले तक पहुंचा। वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतज़ार के बाद अजय का नंबर आया। अजय ने बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती हैं। कभी कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर की अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए जो मेरे जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? ज़रूर करूँगा बाबा, अजय उत्साह से बोला। देखो बेटा, हमारे काफ़िले में 100 ऊँट हैं, बाबा ने कहा, और उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई कि नहीं? कहाँ बाबा, अजय ने कहा, मैं तो एक पल भी नहीं सोया। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा ही हो जाता था। और अजय यह सब कहकर बहुत दुखी हो गया। दुखी मन से उसने बाबा से सारी बात बताई। बाबा ने अजय को समझाया, मैं जानता था अजय, यही होगा। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। अजय नाराज़गी की स्वर में कहता है, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोलते हैं, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरों के बैठाओगे तो तीसरा खड़ा हो जाएगा। एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, कभी कम नहीं होंगी। यदि हम सोचेंगे तो ज़्यादा ही बढ़ती जाएंगी। अजय पूछता है, तो हमें क्या करना चाहिए बाबा? बाबा कहते हैं, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बिठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे, और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो, और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दें। उचित समय पर वे खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, जीवन है तो कुछ समस्याएं तो रहेंगी ही,
पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी नहीं सो पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो जाओ, जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद करना सीखो, पीड़ाएं खुद ही कम हो जाएंगी। फकीर बाबा ने अपनी बात पूरी की। धन्यवाद।